दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। दोस्तों आज यह वीडियो है महाशिवरात्रि स्पेशल उपाय की। 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को पड़ रही है। 15 फरवरी आपके लिए एक बेहद खास दिन, सभी शिव भक्तों के लिए एक बेहद खास पर्व, जब आप अनेकानेक उपाय करके कुछ अपनी विशेष मनोकामनाओं के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि ये इतना पवित्र, इतना शुभ दिन है, इतना पावन दिन है कि शास्त्रों में इसकी इतनी महिमा बताई गई है कि महादेव इतने प्रसन्न होते हैं इस दिन कि आप उनसे जो मांग लें वो तथास्तु कर देते हैं। और बस आप सही तरीके से मांगें। तरीका क्या है? एक भक्त का तरीका तो हर प्रकार से सही ही होता है, लेकिन शास्त्रोक्त विधि से जब हम मांगते हैं तो क्योंकि कलयुग है, हम अपने स्वार्थवश कुछ भी मांग लेते हैं, पर भगवान वही देते हैं जो भक्त के लिए सही होता है। इसीलिए आप अनेकानेक चीजें ना मांग करके अगर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मांग लें और उसके लिए एक उपाय कर लें और महादेव आपको वो दे दें, तो आपको फिर और कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि यानी कि हर प्रकार के दुख का नाश करना चाहते हैं, हर प्रकार के दुख दरिद्रता का नाश करना चाहते हैं, विपत्तियों का नाश करना चाहते हैं, जीवन में सुकून लाना चाहते हैं, तो ये एक उपाय आपका काम बना देगा। महादेव इतने प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी करुणा, उनकी कृपा आपके ऊपर हर तरीके से बरसेगी इस एक उपाय से। ये एक उपाय अगर इसका मैंने सूक्ष्म वर्णन ना किया होता, इसका मैंने सूक्ष्म तरीका ना निकाला होता, तो ये उपाय कभी भी कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। क्योंकि कर तो पाते लेकिन बहुत लिमिटेड लोग, क्योंकि इस उपाय को अगर तरीके से किया जाए अनुष्ठान के रूप में, तो कम से कम आज की महंगाई के दौर में इसमें 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा आएगा, कम से कम। आज की डेट की महंगाई की बात कर रहे हैं, आगे तो पता नहीं क्या। और आज से 30 साल 40 साल पहले चले जाओ तो यही उपाय मात्र 1000-2000 रुपए में भी हो जाता। लेकिन फिलहाल हम आपको बता रहे हैं इस उपाय का, इस अनुष्ठान का एक सूक्ष्म उपाय, एक सूक्ष्म रूप, जो आपको उतना ही प्रभावशाली रिजल्ट दिलवाएगा, उतना ही प्रभावशाली प्रभाव आपके जीवन में, उतनी ही प्रभावशाली कृपा आपके जीवन में महादेव की होगी। तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। और अब जानते हैं कि उपाय करना कैसे है। देखिए, एक ही उपाय जिससे सब कुछ मिल जाए, इसको जानते हैं। पूरे विधि विधान से आपको उपाय की विधि बताते हैं, बहुत अच्छे से बताएंगे, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन एक जानकारी और दे दें, महाशिवरात्रि पर महादेव का रुद्राभिषेक अगर आप करवाएं तो ये भी बहुत ज्यादा उत्तम रहता है, सर्वोत्तम रहता है, और इससे महादेव के रुद्राभिषेक करवाने से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो अगर आप हमारे यहाँ पर महादेव का रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो बुकिंग करने के लिए संपर्क कर लें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि महादेव का रुद्राभिषेक करवाना है। 11,000 रुपये पेमेंट करके अपना नाम, गोत्र और अपनी समस्या ये लिख करके भेज दें, आपकी बुकिंग डन हो जाएगी और महादेव का रुद्राभिषेक करा आपके नाम गोत्र से होगा। फोटोज वीडियोस मिलेंगी, संकल्प का वीडियो मिलेगा, विधि विधान से अच्छे तरीके से काम होता है। तो अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं तो आप अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने आसपास में अच्छे विद्वान ब्राह्मण जो रुद्राष्टाध्यायी का अच्छा अध्ययन पाठ करना जानते हो, अध्ययन किया हो, उनसे भी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं आप हमारे यहाँ कराएं, क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेड लोगों का ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। और लिमिटेड लोग भी हम वही चाहते हैं कि उतने लोग आएँ, वही लोग आएँ जो केवल जिनके आसपास में विद्वान ब्राह्मण नहीं है या फिर वो विदेश में रहते हैं। तो इसलिए आपको अगर कराना है तो संपर्क कर सकते हैं। एक तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी, और दूसरी जानकारी एक और ले लीजिए। अगर आप 3 महीने में ज्योतिषी बनना चाहते हैं, 3 महीने में ज्योतिष सीखना चाहते हैं,
तो ये दिया गया जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देना, और आपको कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, वो कोर्स लाइव क्लासेस होंगी, उसमें आपको तरीके से सब कुछ बता दिया जाएगा क्या फीस है अगर आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो ये 2 जानकारी थी। अब हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे महाशिवरात्रि का महा उपाय। उस उपाय से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाएगी, हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। करना क्या है, आपको एक चांदी का लोटा लेना है। चांदी के लोटे में, ये चांदी का लोटा छोटा हो तब भी चलेगा, पर आपको चांदी का ही पात्र लेना है, चांदी का ही, चाहे छोटा सा लोटा हो चांदी का ही लेना है। इस उपाय में चांदी की एक बहुत बहुत विशेष भूमिका है। और उसके बाद में आप उस लोटे में जल भरिए, अगर गंगा जल मिल जाए तो सर्वोत्तम है, नहीं तो अपना जो भी आरओ वाटर है, अच्छा शुद्ध आपके लिए पूजा योग्य जल है, वो आप भर लीजिए इसमें। और उसके बाद में इस जल में आपको थोड़ा सा बेलपत्र या फिर गिलोय, अगर दोनों हो तो दोनों डाल लीजिए। बेलपत्र पीस करके डाल लीजिए और गिलोय का थोड़ा रस डाल लीजिए। अगर दोनों ना मिले तो एक भी चलेगा, यानी कि कई लोगों को गिलोय का रस नहीं मिलता है, तब फिर मैं यहां पर उपाय में बेलपत्र का प्रयोग करवा रहा हूं, इसलिए आपको दोनों मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इंतजार करना है, ये सामग्री पहले से एकत्रित कर लेनी है और इंतजार करना है। आपको रात के 9:21 से लेकर के रात के 10:42 के बीच में, इस समय के बीच में आपको ये जो जल है वो आपको चढ़ाना है महादेव पर, शिवलिंग पर। महादेव के शिवलिंग पर ये जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद में वहीं पर बैठ करके, शिव मंदिर में बैठ करके, शिव मंदिर की पूरा मंदिर का प्रांगण होता है, उस प्रांगण में कहीं भी बैठ जाइए, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए, पर मुख जो है वो आपका उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान भोलेनाथ का बेहद खास मंत्र, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को आपको जप करना है, मात्र 11 माला। ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः। इस मंत्र की मात्र 11 माला रुद्राक्ष की माला से जप करना है। और उसके बाद में आप महादेव को यह जप अपना निवेदित कर दीजिएगा, प्रार्थना कर दीजिएगा कि हे भोलेनाथ, मैंने ये जप इसलिए किया है और मैं हर प्रकार से अपने दुखों से, अपनी पीड़ा से, अपनी हर प्रकार की विपत्ति से दूर हो, और हर प्रकार से आप मेरी रक्षा करें, मैं हर प्रकार से सुरक्षित रहूं, और मेरे जीवन में हर प्रकार से खुशियां, प्रसन्नता आ जाए, ये मैं प्रार्थना करती हूं या करता हूं। ऐसी प्रार्थना कर लीजिए। अच्छा, ये प्रार्थना आप कर लेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन वो जप जो है वो भगवान को पूरी तरह से निवेदित करते हैं, समर्पित करते हैं, ये आप जरूर कहिएगा। भोलेनाथ, आपको ही ये जप, हमारा 11 माला का जो जप किया है हमने, वो निवेदन कर रहे हैं, पूरी तरह से आपके ऊपर है इस जप का फल देना। इस जप से आप जो भी उचित समझे हमारे लिए वो करें, लेकिन हम ऐसे चाहते हैं। अब मान लो अगर आप ही किसी भी प्रकार से गलत हैं, वहां पर यह उपाय आपको रत्ती भर काम नहीं आएगा। अगर आप ही लोगों को पीड़ा दे रहे हैं और सोचें कि भगवान आपकी विपत्ति नाश कर दे, नहीं करेंगे। महादेव उनकी विपत्ति नाश करते हैं जो दूसरों की विपत्तियों में उनके साथ खड़े होते हैं, जो दूसरों की विपत्तियां नाश करते हैं, जो दूसरों के लिए भले ही किसी प्रकार से, कहते हैं ना कि आप अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा ना करें, अगर आप उनमें से हैं कि आप भला नहीं कर पाते हैं पर बुरा भी नहीं करते हैं किसी का, तो महादेव आपकी रक्षा जरूर करेंगे, महादेव आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। ये मेरा पूरा प्रॉमिस है आपको, और 100% इस पर यकीन मानिए। और टाइम के अनुसार रात में ये उपाय करना है, जो टाइम बताया उसी पर उपाय करना है, विधि विधान से करना है, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, नॉर्मल चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, आप जो जप करें उस जप को आपको किसी को दिखाना नहीं है, गोमुखी में जप करना है, यानी कि वो माला दिखनी नहीं चाहिए। दूसरा, आप लाल या पीले आसन पर बैठ करके जप करिएगा, और दिशा मैंने आपको बता ही दी है, शुद्ध अवस्था होनी चाहिए, लाल या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए,
और अगर चाहो तो सफेद वस्त्र भी धारण कर सकते हो। तो आप ये नियम फॉलो करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मेरा पूरा भरोसा है महादेव पर, और मुझे लगता है कि आपको भी होगा, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं। और महादेव एक ऐसे देव हैं, देवों के देव महादेव ऐसे ही नहीं कहा जाता है इन्हें। ये जब प्रसन्न होते हैं तो दिल खोल के हर प्रकार से आपको तथास्तु बोलते हैं, और अगर रुष्ट होते हैं तो आपका क्या, किसी का भी जिस पर रुष्ट हो जाए उसका विनाश भी कर देते हैं, क्योंकि इन्हें संहारकर्ता भी कहा गया है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हमारे लाइव क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द संपर्क करें दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, उसके बाद में चार्जेस वगैरह पता चल जाएंगे आपको, सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।